आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन ह्यूमंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और हमने देखा कि प्लांट्स किस तरीके से सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि एनिमल्स कैसे लेते हैं और फिर उनमें डाइजेशन कैसे होता है। कंटिन्यू करते हैं। हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में। अब हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर द ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है न्यूट्रिशन लेने के लिए। जैसे कि हम लोग हैं, हम किस पे डिपेंड हैं? हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। बिना प्लांट्स के या किसी एनिमल के हम लोग अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं। दे ड्राइव्ड एनर्जी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जिससे ये एनर्जी ड्राइव करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं हमारे और काम के लिए। जैसे एनर्जी हमें क्यों चाहिए होती है? काम करने के लिए चाहिए होती है। वो आती कहाँ से? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से आती है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर ऑब्जर्व्ड। हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कई तरीके के होते हैं। जैसे हम देखते हैं सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, इंजेशन। ये 3 तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम हिट्रोट्रॉपिक मोड में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, फॉर एग्जाम्पल फंजाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। जैसा कि हमने देखा है कि अगर कुछ सड़ जाता है, घरों में रखा होता है, खाना सड़ जाता है, उसके ऊपर फंगस लग जाता है, तो वो क्या कर रहा है? फंगस अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे ले रहा है? उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? वो है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है कि अगर ऑर्गेनिज्म जब किसी डिके जो खराब हो जाता है, या जो कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, जो कोई एनिमल है वो जिसकी डेथ हो जाती है, तब उस पर अटैक करते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है? पैरासिटिक मोड में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, और क्या होता है कि जो एक जिसके ऊपर डिपेंड है ऑर्गेनिज्म, उसको हार्म होगा और एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा। तो इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट एंड ऑल्सो लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट। एग्जाम्पल टेपवॉर्म, राउंडवॉर्म, कसकटा प्लांट्स में होता है कसकटा, एंड सम फंजाई। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या होता है कि जैसे हेडलाइस होती है, तो वो क्या करता है? जुआ बोलते हैं हम हिंदी में। वो सर पे हमारे रहता भी है, हमारा ही खून पीता है, तो हमारा क्या होता है? नुकसान हो रहा है, हमें हार्म हो रहा है। और जो जुआ है या हेडलाइस है, उसको पूरा बेनिफिट मिल रहा है हमसे। वो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है और वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू अपना न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहा है। कुछ एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, कुछ एंडोपैरासाइट्स होते हैं। अब एक्टोपैरासाइट होते हैं जो हमारे बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे टिक्स होते हैं, लाइस होते हैं, ये हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं। कुछ होते हैं एंडोपैरासाइट, कभी कभी हम कहते हैं पेट में कीड़े पड़ गए, दैट आर एंडोपैरासाइट। टेपवॉर्म होता है, राउंडवॉर्म होता है। प्लांट्स में भी पैरासाइट्स होते हैं। कसकटा प्लांट, जिसको अमरबेल भी कहते हैं, ये प्लांट पैरासाइट है। अगर इसको किसी के ऊपर डाल देंगे, तो वो किसी प्लांट के ऊपर, तो वो प्लांट सूख जाएगा। इंजेशन क्या होता है? Here, the organism eats its food and digests it inside its body. खाना खाया, अब बॉडी के अंदर ही वो डाइजेस्ट होगा। तो इसमें कौन आता है? ह्यूमंस और एनिमल्स, गाय, गोट, ये सारी चीज़ें क्या होता है इसमें आ जाती हैं इंजेक्शन वाले टाइप में।
इंजेशन कैसे होता है, क्या होता है, डिटेल्ड प्रोसेस हम देखेंगे इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब कैसे होता है, सबसे पहले हम खाना खाते हैं तो वो माउथ में जाता है, इट एंटर्स इन द माउथ एंड रीचेस द ईसोफेगस। ईसोफेगस से कहाँ जाता है, ईसोफेगस से ये जाता है स्टमक में, जहाँ लिवर और पैनक्रियास के थ्रू कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं जिनकी वजह से ये डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर जाता है एनस में। लेफ्ट साइड वाला जो डायग्राम है वो सिर्फ आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर होता कैसा है ह्यूमंस का, और जो राइट साइड वाला डायग्राम है वो आपको ये दिखा रहा है कि पहले जो फूड होता है वो माउथ के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनस से पास आउट हो जाता है एक्सक्रीशन के फॉर्म में। एक्सक्रीटा होता है जो एनस के थ्रू पास हो जाता है। अब क्या होता है कि लिवर और पैनक्रियाज ये दोनों ऐसे ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के जो कुछ ऐसे एंजाइम्स और कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिनकी वजह से फूड डाइजेस्ट हो पाता है। कैसे कैसे डाइजेशन होता है, माउथ में किस तरीके से डाइजेशन होता है, ईसोफेगस में क्या होता है, ये सब फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं माउथ। तो माउथ में क्या होता है, इन द माउथ टीथ आर प्रेजेंट फॉर क्रशिंग द फूड। हमारे मुंह के अंदर जो दांत हैं वो क्या करते हैं, फूड को चबाने का काम करते हैं। तो टीथ आर प्रेजेंट फॉर क्रशिंग द फूड। टंग इज प्रेजेंट इन, टंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करती है, इट हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा। जो फूड होता है उसको जो हमारा सलाइवा होता है उसके साथ मिक्स करती है। सलाइवा ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट फॉर इजी पैसेज। अब बिल्कुल अगर सूखा खाएंगे तो वो हमारे फूड पाइप के थ्रू नीचे नहीं जाएगा, तो सलाइवा हेल्प करता है फूड को थोड़ा सा वेट बनाने में। सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे थ्रोट में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनकी हेल्प से सलाइवा प्रोड्यूस होता है, विच इज प्रेजेंट इन द माउथ एंड कंटेन द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। इसमें सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। सलाइवरी अमाइलेज का मेन फंक्शन क्या है, इट ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। ईसोफेगस पे आते हैं। तो ईसोफेगस इज नोन एज द फूड पाइप, और इन ईसोफेगस नो डाइजेशन इज टेक प्लेस। थोड़ा सा भी डाइजेशन नहीं होता ईसोफेगस में फूड का, और फूड पेरिस्टालिटिक मूवमेंट के थ्रू ईसोफेगस से पास होते हुए स्टमक में जाता है। पेरिस्टालिटिक मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट में सपोज करिए कि अगर एक स्ट्रॉ लिया आपने और उसमें एक चावल का दाना या गेहूं का दाना फंस जाता है, तो हम पहले उसे प्रेस करते हैं जिस साइड से वो खाली होता है। तो हमने प्रेस किया तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, वो थोड़ा मूव करता है, फिर एक बार प्रेस करते हैं, फिर थोड़ा मूव करता है। इस तरीके से मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इन ईसोफेगस हाउ द फूड continue to move, or how the movement of food takes place in the esophagus. So the answer should be peristaltic movement. Stomach, फूड स्टमक में पहुंच गया। अब क्या होगा, बाकी का जितना भी डाइजेशन है वो स्टमक में होगा। इट इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर विच कैन एक्सपैंड व्हेन द फूड एंटर्स इट। अब जब फूड स्टमक में पहुंचा तो स्टमक एक्सपेंड हो गया। देख लेते हैं, खाना खाते हैं तो पेट थोड़ा फूल जाता है, तो स्टमक एक्सपैंड कर जाता है। स्पिंचर मसल्स रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फूड इन द स्टमक। जो स्पिंचर मसल्स होती हैं वो फूड की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती हैं स्टमक में। द वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द डाइजेस्टिव जूस एंजाइम विद द फूड। जो स्टमक के वॉल्स होती हैं वो फूड को मिक्स करने में हेल्प करती हैं। द वॉल्स ऑफ द स्टमक हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूस। अब जो स्टमक के वॉल्स होते हैं वो कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, उनके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, जो कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है जिनकी वजह से जो खाना होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, या जो फूड होता है वो इजीली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है वो सिंपल में
टूटने लगता है, या हम कह सकते हैं रिड्यूस होने लगता है। मेन कंपोनेंट ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस आर, इसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं, कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस के कंपोनेंट्स होते हैं। एक एक करके उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे HCl के बारे में, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक। HCl जो होता है वो अपर पार्ट जो होता है स्टमक का, वहां से प्रोड्यूस होता है और उसको बोलते हैं फंडस। It helps to activate the protein digestive enzyme which is called as pepsin. अब protein digestive जो enzyme है pepsin, it only activate in the acidic medium. क्या करती है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। HCl होता है, HCl के प्रेजेंस में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट होती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होती है। HCl also help to kill microorganisms present in the food. क्योंकि एसिडिक होता है तो फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं। म्यूकस, इट इज प्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl. अब HCl एसिड अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचा रहा है तो हमें भी हार्म पहुंचा सकता है। अब हमें हार्म से बचाने के लिए, हमारे स्टमक के वॉल्स को कोई हार्म ना पहुंचे, इसलिए म्यूकस प्रोड्यूस होता है। स्टमक की वॉल जो होती है वो म्यूकस सिक्रीट करती है, जो कि HCl से हमें बचाता है। HCl से जो डैमेज होना होगा अगर स्टमक की वॉल में, तो उससे बचाएगा। कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं एसिडिटी हो गई, एसिड बन रहा है, तो दैट इज जो अमाउंट ऑफ HCl होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है। अब आते हैं पेप्सिन पर। पेप्सिन क्या करती है? इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इज एक्टिवेटेड ओनली इन एसिडिक मीडियम। अब ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होती है, जैसा कि पहले भी बताया था, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। अब जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन वो है लिवर। इट इज कॉल्ड एज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि लिवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो आंसर में लिवर होगा। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। इट प्रोड्यूसेस बाइल विच हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब फैट्स को ब्रेक डाउन में, फैट्स को इमल्सिफाई करने में ये यूज किया जाता है। बाइल जो होता है, बाइल जूस, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये लिवर से प्रोड्यूस होता है। दैट इज it break down into smaller globules so that they can digest by the enzyme. हमने फूड लिया, वो स्टमक में पहुंचा, वहां जो लिवर के थ्रू बाइल प्रोड्यूस हुआ वो फैट को इमल्सिफाई करेगा, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये जरूर आता है एग्जाम्स में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर। इट प्रोड्यूसेस बाइल एंड हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। पेनक्रियाज, ये भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है जो कि पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है और कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है। अब पेनक्रियाटिक जूस जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे। दे ओनली वर्क इन द एल्कलाइन मीडियम। मतलब जो वहाँ एनवायरनमेंट होगा वो थोड़ा सा बेसिक होगा। ये जूसेस हैं ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट करेंगे, लाइपेज जो कि लिपिड डाइजेस्ट करेंगे, एंड अमाइलोपेप्सिन्स जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे। पेनक्रियाज में डाइजेस्टिव जूस के अलावा 2 हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है पेनक्रियाज, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो पूरा का पूरा डाइजेशन ही वहाँ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कैसे होता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइन में भी कुछ इंटेस्टाइनल जूस होते हैं जो कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराते हैं और कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है इंटेस्टाइन में। प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है प्रोटीन्स का। इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड में टूट जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है,
फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं और हम इसको इजीली यूज कर पाते हैं। जब बॉडी होती है, बॉडी टेकअप कर लेती है इन सब को, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में, फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोर्स इज लॉन्गर एंड अलाउ सेल्यूलोज टू डाइजेस्ट। अब जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी ही होती है, कंपैरेटिवली लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, पर अगर हर्बीवोर्स से कंपेयर किया जाए तो वो छोटी होती है। और हर्बीवोर्स में इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो सेल्यूलोज भी उससे डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल। अब जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन इट्स वॉल कॉल्ड विलाई। उनको बोलते हैं विलाई, जो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराते हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल फॉर एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड विच डिस्कार्डेड थ्रू द एनस। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होगी वो उसमें जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो एनस के थ्रू डिस्कार्ड हो जाएगा। थैंक यू।